आज हम बनाने जा रहे हैं ये वाला केक और इस केक की एक मज़ेदार स्टोरी हम आपको बताते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल बेक मी अविश। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो हाफ पाउंड का केक पहले से ही बेक करके रखा है, उसको कट करके असेंबल कर लेंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि ये केक का जब ऑर्डर मिला तो ये पहले से ही हमारे कस्टमर हैं, हमें केक ऑर्डर करते रहते हैं, तो कभी कोई इशू नहीं हुआ इनके साथ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इन्होंने जो डिज़ाइन हमें सेंड किया और हम इनको बार बार ये बताते रहे कि इस डिज़ाइन में 1.5 पाउंड का केक रेडी नहीं हो सकता। केक के ऊपर बहुत सारी बॉल्स लगी हुई हैं, 24 नंबर बड़ा लगा हुआ है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। आप केक का थोड़ा सा वेट बढ़ा दें, 2 पाउंड या 2.5 पाउंड केक का वेट होना चाहिए इस डेकोरेशन वाले केक का, क्योंकि वो आर्टिफिशियल बॉल्स भी नहीं चाह रहे थे ऊपर। उन्होंने बोला कि हमें एडिबल बॉल्स ही चॉकलेट की चाहिए सिल्वर कलर में। तो बहरहाल हमने अपने बिज़ी शेड्यूल में उनके लिए ये सारा काम किया और बॉल्स भी रेडी की और केक भी काफ़ी मुश्किल से हमने 1 पाउंड का रेडी किया उनके लिए, क्योंकि हमें टोटल डेकोरेशन के साथ केक का 1.5 पाउंड वेट चाहिए था। 1.5 पाउंड में केक तैयार करना था। तो आप सोच सकते हैं कि केक बनाने वाले इंसान के लिए ये कितना मुश्किल होगा कि ऊपर बहुत सारी बॉल्स लगानी है और 1 पाउंड का केक भी मैनेज करना है। टोटल वेट 1.5 पाउंड केक का। तो हम लोगों ने 1 पाउंड का केक बनाया और हाफ पाउंड की चॉकलेट बॉल्स रेडी की। तो कस्टमर किसी सूरत भी ज़्यादा बड़ा केक नहीं चाह रहे थे। तो जिस दिन उनका केक का ये ऑर्डर था, जब हमने ये केक रेडी किया, कस्टमर ने हमें बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि उनको बड़ा केक चाहिए, उनके गेस्ट ज़्यादा हैं, उनका इवेंट बड़ा प्लान हुआ है। तो हमने जो उनसे बात हुई, जो डिस्कस हुआ, उसके मुताबिक हमने केक रेडी कर दिया। जब वो केक लेने कर आए तो उन्होंने केक मना कर दिया कि ये केक छोटा है और हमें तो बड़ा केक चाहिए था। तो हमने उनको यही बोला कि हम तो आपसे यही कह रहे थे कि केक को थोड़ा सा आप 2 से 3 पाउंड में कर लें, लेकिन आप नहीं चाह रहे थे। दरअसल ये केक जिस कस्टमर ने हमें ऑर्डर किया था, उनके किसी अज़ीज़ ने ये ऑर्डर उनको दिया हुआ था। तो वो बार बार फ़ोन पे उनसे बात करते रहे और हमें बोलते रहे वो बहुत गुस्सा हो गए हैं, वो बहुत नाराज़ हो रहे हैं, वो ये केक नहीं लेना चाहते। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें टाइम दे दें थोड़ा, तो हम ये केक आपको वेट में बढ़ाकर बना देते हैं दोबारा, 1 से 1.5 घंटा हमें दे दें। तो उन्होंने यहाँ भी बोला कि नहीं, हमारे तो गेस्ट पहुँच रहे हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है। और क्योंकि हमारे पास फ्रिज में एक केक पड़ा हुआ था जिसको हमने चॉकलेट केक को क्रम कोट करके रखा हुआ था, तो अगर वो हमें टाइम दे देते तो वो केक हम इसमें ऐड करके 2 से 3 पाउंड केक हम उनको 1 से 1.5 घंटे में रेडी कर देते, क्योंकि सारी चीज़ें रेडी थी, बस उसको दोबारा चॉकलेट लगाकर असेंबल करना था। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और वो केक छोड़कर चले गए। तो जितने हमारे बिगनर्स हैं, अगर वो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ये सजेस्ट हम करते हैं, ये उनको मशवरा देते हैं कि आप जब ऑर्डर लें तो ज़रूर हाफ़ अमाउंट आप एडवांस पेमेंट लें। जब आप एडवांस पेमेंट लेंगे तो इस तरह नहीं होगा। हम हमेशा जो भी ऑर्डर्स हमारे पास होते हैं, हम उनका एडवांस पेमेंट लेते हैं। तो ये हमारे पुराने कस्टमर थे, कभी कोई इशू नहीं हुआ था इनके साथ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ये हमारे साथ ऐसा किया कि हमेशा स्टार्टिंग में जब ये 2 से 3 साल से हमें ऑर्डर कर रहे थे, स्टार्टिंग में ये हमें एडवांस पेमेंट करते थे। फिर क्योंकि ये रेगुलर कस्टमर थे, तो बगैर एडवांस के भी इनका केक हम रेडी कर देते थे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ और ये हमारा केक छोड़कर चले गए और हमें ये बोल कर गए कि हम 10 मिनट में आपको बताते हैं कि आप क्या करना है। लेकिन हमें ये लगता है कि उनके पास कोई और ऑप्शन था
वो बेकरी से केक लेना चाह रहे थे बड़ा, या कुछ भी उनके माइंड में हो सकता है, आई डोंट नो कि वो क्या चाह रहे थे। लेकिन वो हमें ये बोलकर के 10 मिनट में आपको बताते हैं, कॉल करते हैं, और उन्होंने हमें कोई कॉल नहीं की, कोई उन्होंने हमें ये इन्फॉर्म नहीं किया कि वो केक ले रहे हैं या नहीं ले रहे। लेकिन जब बहुत लेट हो गया तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि वो केक हमारा छोड़कर चले गए हैं, नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम उनका काफ़ी वेट करते रहे, कोई रिप्लाई ना आने पे हमने केक की सारी चीज़ें निकाल दी, बॉल्स भी, नंबर्स भी, सब कुछ निकाल के हमने केक को फ्रिज में रख दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम बॉल्स रेडी कर रहे हैं। सर्दियों के मौसम में बॉल्स रेडी करने के लिए डबल कोटिंग करनी होती है और चॉकलेट बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है, बार बार उसको मेल्ट करना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है। हमारा काफ़ी बिजी शेड्यूल था जिसमें हमने ये छोटा सा केक रेडी किया, लेकिन वो केक हमारा नहीं गया। तो हमें अब लगता है कि वो कस्टमर अब हमें केक ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें मैसेज किया कि आपने हमारा केक अच्छा नहीं बनाया, जबकि जो उनकी डिमांड थी, जो उनका ऑर्डर था, हमने उसके मुताबिक केक रेडी किया। तो हमने उनको बोला कि नो प्रॉब्लम, अगर आप नेक्स्ट टाइम ऑर्डर नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये हमारी गलती है कि हमने आपसे एडवांस नहीं लिया हुआ था, अगर एडवांस लेते तो आप कभी भी ये केक छोड़कर ना जाते। तो इस तरह की बातें भी ज़िंदगी में हो जाती हैं कि इंसान इतनी मेहनत करता है और खर्चा भी करता है और उसका काम इस तरह रह जाता है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से ये केक बनाया, काफ़ी टाइम लगा इस केक की बॉल्स वगैरह बनाने पे। तो खैर यहाँ हमने केक पर 24 नंबर लगाया। केक के ऊपर स्पेस कम थी, नंबर्स बड़े थे, बॉल्स बड़ी थी, तो काफ़ी मुश्किल भी पेश आ रही थी यहाँ केक को सेट करने में बॉल्स। तो बस केक आप देख सकते हैं बड़ी मेहनत से तैयार किया। हमारी ये जो सिल्वर की छोटी बॉल्स हैं, एक्सपेंसिव वाली बॉल्स थी जो हमने इसके ऊपर सेट की थी। और फिर कस्टमर जैसे केक ना लेने के मूड से आपने केक का बोर्ड छोटा लगा दिया, आपने ये अच्छा नहीं लिखा। वाकई ये अच्छा नहीं लिखा गया, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में क्रीम के साथ ये लिखा था, तो ये अच्छा नहीं लिखा गया था। लेकिन बस बहुत सारे बहाने एक कस्टमर के पास थे ये केक छोड़ने का। तो आपको हमारे ये केक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।